नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से नज़र डालेंगे जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है। हम कह सकते हैं कि एक तरफ गैर यकीनी तो जो है सो है, मगर साथ में अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, हुकूमतें हों, लग यही रहा है कि जैसे हर तरफ ही एक कन्फ्यूजन की सी सूरत हाल है। जो भी जमात हो, हुकूमत हो, मुख्तलिफ आवाज़ें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, ना पॉलिसी किसी की समझ आ रही है और ना ये समझ आ रहा है कि आगे आने वाले दिनों में लाहे अमल क्या होगा। एक तरफ तो बहुत गुफ्तगू आजकल हो रही है जो मुज़ाकरात की पेशकश हुई, और दूसरी तरफ जो बहुत बात हो रही है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लाहौर का दौरा। ये गुज़िश्ता हफ्ते में हमने देखा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने लाहौर का दौरा किया। पंजाब में जैसे ही वो दाखिल हुए तो उसके बाद उनको बंदिशों का सामना था। बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कभी रेस्ट एरियाज़ में उनको रोका गया, कभी जब अगर वो फूड स्ट्रीट जा रहे थे या लिबर्टी मार्केट जाना चाह रहे थे तो वहाँ दुकानें बंद की गई, बिजली बंद की गई। पंजाब असम्बली में भी बहुत हम कह सकते हैं नाखुशगवार वाक़यात हुए। दोनों तरफ से जुमलों का तबादला जो हुआ वो भी बेहतर था कि इस तरह की चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ना ही हो तो बेहतर है। दौरा जब मुकम्मल हो गया तो सुहेल आफरीदी साहब की तरफ से ख़त भी लिखा गया है पंजाब हुकूमत को, जिसमें उन्होंने ये कहा कि लाहौर में मेरी किरदार कशी की गई और मेरे साथ जो हुआ वो किसी आईनी ओहदे के शायान शान नहीं है। पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने इसका जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक दफ़े उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सज़ाएं हो चुकी हैं हमला करने के लिए, उन्हें जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात जो पंजाब की हैं उज़्मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सारे मामले पे और कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उनको इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। सो एक तरफ तो ये सारा मामला है और दूसरी तरफ से अब पार्टी का भी बयान आया है। जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब का ज़ाती या निजी दौरा था, इस पर पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। अब मतलब ये भी मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस किस्म के बयानात तो हम एक्सपेक्ट तो करते ही हैं, मगर फिर भी जब आते हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ सरप्राइज़ कि एक चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो एक सूबे के चीफ़ मिनिस्टर हैं, पार्टी के भी ऑब्वियसली वो एक लीडर हैं, उनका जो दौरा है वो ज़ाती दौरा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जो बहुत बड़ा इशू है वो मुज़ाकरात के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तो ये बात कर ही रहे थे, उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी ये ऑफ़र आई जिसको एक्सेप्ट किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा हम तैयार हैं और उन्होंने कोई शर्त वगैरह भी नहीं रखी है सारे मामले पे। उसके बाद द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी छापी गई छपी जिसमें यह दावा किया गया कि हुकूमत ने पैगाम भेज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अपोजिशन को कि मुज़ाकरात तो होंगे मगर 2024 का इलेक्शन बिल्कुल डिस्कस नहीं होगा। और उसके बाद TTAP ने डिनाई भी किया, उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा ऐसा कोई बयान हमारे पास नहीं आया। ये सारा मामला है। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौक़िफ़ सामने आया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी पे जब बोले तो उन्होंने ज़िक्र वहाँ किया कि मुफाहिमत इवेंचुअली करनी पड़ेगी। इन सब इश्यूज़ पे अब हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, आमना हसन शेख साहिबा रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहिबा ने, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। चौधरी साहब अगर आप इजाज़त दें तो आमना शेख साहिबा क्योंकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ज़रा इनका मौक़िफ़ ले लें पहले। जी करतूत किए पहले पूछे, उन्हीं से बनता जी ये तो लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें बट बिल्कुल उन्हीं जिम्मेदारी हुकूमत की ज़्यादा होती है। आमना साहिबा ये अब ज़रा हमें समझाएं कि एक तरफ आप लोग ये जो ऑफ़र की है टॉक्स की, इसको अब आगे किस तरह ले जाने का इरादा है? क्या वज़ीर आज़म साहब अब ऑपोजिशन से मुलाकात करेंगे, कोई उनका पैगाम लेके जाएगा? व्हाट्स द प्लान हियर? देखिए आरफा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, बट आई नीड टू मेक वन थिंग क्लियर, क्योंकि आपने कहा कि ऑफर की गई मुज़ाकरात की और टॉक्स की, सो आई हैव टू मेक दिस क्लियर, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम
मुज़ाकरात की ऑफर में और सूबे में हम उस दिन से ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मिल के हुकूमत चलाई जाए। आमना साहब, मिल के हुकूमत तो आप ऑपोजिशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चला सकती ना। अगर ऑपोजिशन हमें कोई पॉजिटिव इनपुट देगी, अगर ये इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, अगर ये असेंबली के अंदर, पार्लियामान के अंदर अपने सवालात उठाएंगे, तो हम बहुत खुश हैं उनके सवालात को एड्रेस करने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर ये हमें कोई इनपुट देंगे हम उसको भी इनकॉर्पोरेट, एज लॉन्ग एज इट इज पॉजिटिव। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पॉजिटिव। ये आपने क्योंकि पंजाब असेंबली की भी बात की, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चल रहा है इनकी पार्टी की तरफ से, इट इज वेरी मिसलीडिंग। क्योंकि मैं उस दिन खुद मौजूद थी, हमारा पंजाब असेंबली का सेशन इस वक्त जारी है। जिस वक्त इनके लोग आना शुरू हुए, मैं आपको एक वाकया खुद बता देती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। इनकी केपी के असेंबली की जो डेप्यूटी स्पीकर साहब है वो आई, शी वॉकड इन, और हमारे जो पंजाब असेंबली के गार्ड्स थे उन्होंने उनको स्पीकर साहिबा अस्सलाम वालेकुम कह के वेलकम किया। पर अगर आप ये करेंगे कि आप नाम किसी और का देंगे और बगैर नाम के, तो किसी को नहीं पता हो सकता कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन किस सूबे में क्या है। स्टाफ इज नॉट सपोज टू नो दैट। अगर आप उसके बगैर इस तरह की हरकतें करेंगे और देन आप पंजाब असेंबली के एंट्रेंस के ऊपर खड़े होकर लोगों की, खवातीन की कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे और उनके बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, देन यू आर ओनली शोइंग योर कैरेक्टर एंड यू हैव टू बी डेल्ट दैट वे। आमना साहिबा, क्योंकि अब आपने पंजाब का जिक्र कर दिया, मैं कोशिश करी थी कि मैं उससे बाद में बात करूं, तो वेरी क्विक क्वेश्चन बिफोर आई गो टू फैसल चौधरी साहब, कि ये इम्प्रेशन जो पंजाब असेंबली में हुआ वो तो एक वाक़या है आमना साहिबा, बट एक सूबे के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उनको कभी रेस्ट एरिया में रोका जा रहा है, कभी लिबर्टी मार्केट की बत्तियां बंद की जा रही हैं, फूड स्ट्रीट की बत्तियां बंद की जा रही हैं। ये भी तो रवैया ठीक नहीं है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैडली ऑन द गवर्नमेंट। आप लोग इतने इनसिक्योर हैं कि कोई दूसरे सूबे का वजीर आला आ जाए तो आप लोग घबरा जाते हैं। नो, आई विल रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दैट। आपको मैं ये बता दूं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी ये कहा, अज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी वजीर है, वजीर इत्तलात है, उन्होंने भी ये कहा कि वो हमारे गेस्ट हैं, वो आए, वो जरूर सूबे की तरक्की को भी देखें, सूबे में सैर भी करें। ही डिड नॉट कम हियर ऑन एन ऑफिशियल विजिट। ये इनकी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। अगर वो एक प्राइवेट विजिट पे आए हैं तो वो जरूर आए। फैसल साहब, ऑब्वियसली जो है काफ़ी मसला रहा पंजाब में जो ट्रिप हुआ, क्योंकि आमना साहिबा ने उसका जिक्र किया, वी माइट एज वेल डिस्कस इट फर्स्ट। अब पंजाब असेंबली में दोनों तरफ से बदतमीज़ी की गई, कुछ आप लोगों की तरफ से भी शायद ये कि ज़्यादा लोग चले गए, फिर जो सवाल जवाब वहाँ हुए, इट कुड हैव बीन मैनेज बेटर बाय पीटीआई ऑल्सो। देखिए, पीटीआई की तरफ से क्या मैंने वहाँ पे हुकूमत तो इनकी है। नहीं, मैं तो पंजाब असेंबली के वाक़े की पंजाब असेंबली की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पंजाब असेंबली कौन सा अमृतसर में है, वो भी लाहौर में है, और पंजाब असेंबली का स्पीकर अहमद खान है ना, लास्ट इतला तक। तो अहमद खान, अगर वहाँ पे किसी के साथ कोई बंदे आ जाते हैं तो सियासी लोगों के साथ बंदे आ जाते होते हैं, कौन सी क़यामत है। और जो लॉबी देखें, जो बिल्डिंग होती है ना असेंबली की, उसमें कोई ऐसा मजाका नहीं होता। हाँ, हॉल में अंदर जाने के लिए आपको पासेस भी चाहिए होते हैं, उसका एक और तरीक़ेकार है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि लिस्ट कोई दी थी और लोग ज़्यादा आ गए और ये हो गया, सिक्योरिटी तो होती है ना सर। हाँ। जब आपने 200 के करीब वो लोग वहाँ पे यूट्यूबर्स और वो जो जिनकी शक्लें भी साफ़ियाँ जैसी नहीं हैं, जिनको भेजा और जिन्होंने सवालात किए, आप मुझे बताएं, सारी उम्र आपने साफ़त की है, क्या ये सवालात इस तरह से कभी लाहौर में आपने देखे? मैंने नहीं देखे। हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, और जो तरीक़ेकार वहाँ पे इख्तियार किया गया, बाकायदा प्लान करके बदतमीज़ी बदतहज़ीबी का मुजाहरा किया गया, ये अपना खुद एक्सपोज करते हैं ना। और नून लीग में इस पर शर्मिंदगी भी नहीं होगी, जिस तरह से आमना लगी हुई है ना, ये फ़ख्र होते हैं ऐसे। नहीं, उन्होंने सिर्फ पंजाब असेंबली की बात की है। हाँ। नहीं, बाद में कौन सा वो शर्मिंदा है, वो तो बिल्कुल फूड स्ट्रीट में जाके खाने बंद कर दिए, लिबर्टी में बंद कर दिए, 500-700 बंदा रात को जो है अरेस्ट कर लिया। तो इनको 500-700 बंदा कौन सा पीटीआई का, वो हमारा इसमें 81-80 साल के बुजुर्ग कोकर साहब हैं, वो एमएनए, उनको जो है इन्होंने धर लिया। ये तो ऑफिशियल फिगर दिया है हमारे लोगों ने, और मतलब बड़ी इन्होंने खैर एक मेहरबानी कर दी, ये मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करूँगा कि शायद वो इतना बड़ा ना बनता जो इन्होंने अपनी नाकबत अंदेशी या अपनी कोताही से या अपनी गैर सियासी अंदाज से वो बहुत बड़ा कर दिया। उसका इम्पैक्ट बहुत आया, और लाहौर में काफ़ी अरसे से
जो है वो इम्पैक्ट नहीं था। और सुहेल अफरीदी की एक और भी बड़ी मेहरबानी थी कि जो लोग वहाँ के लीडरान थे जो वहाँ पे घुसते नहीं थे उनको वज़ीरान के पास भी ले गए। तो आलिया हमज़ा को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो है बिहाइंड द सीन रह के भी वो इनके अताब का शिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा विजिट उन्होंने करवाया। तो बात ये जी कि जो अगर ये सियासी अंदाज में हैंडल होता, क्या मजाक था कि अहमद खान कहते ठीक है जी आएँ, मैं आपको चाय पिला देता हूँ, आप आ रहे हैं पंजाब असम्बली में, आप मेरे पास चाय पीजिए, फिर पार्लिमानी पार्टी का, शायद वो ना करते या कोई ऐसी बात है, एक जेस्चर्स होते हैं। आपने बिलावल साहब आए थे पहले, तो इन्होंने क्या क्या नहीं किया उनके बारे में, क्या तो मतलब? जब पिछली दफ़ा बिलावल साहब का विजिट आया था, फिर बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं जब यहाँ पे आता हूँ कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती है। फिर वो उनको जो है समझाया गया, जैसे मरियम और जो अपना हमारी फनियर वज़ीर हैं अज़मा बुखारी बहन मेरी, वो जो मतलब जिस तरह के डायलॉग बोलती हैं, जिस तरह के मतलब, तो मैंने लाहौर में ऐसी मासियाँ नहीं देखी मोहल्ले में लड़ने वाली जितनी वो लड़ाकी हो। नहीं फैसल साहब ऐसी बातें प्लीज खवातीन के बारे में, मैं वापस ये लफ्ज़ आप प्लीज, खवातीन की वैसे मैं कोई तज़दीक नहीं करता, मैं मासियों को बड़ी इज्जत करता हूँ, जो भी है, बट आप इस तरह की गुफ्तगू बात करें। अज़मा बुखारी जो है उनको भी थोड़ी तहजीब होनी चाहिए कि आप अपने पख्तून बहन भाइयों को जाके जंगली कहेंगे तो मुनासिब बात है। ठीक है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। और हम वो आमना साहिबा के पास इशू लेके जाते हैं, बट पहले शर्मिला साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। शर्मिला साहिबा, सारा ये वाकया आपने भी देखा, वो बिलावल भुट्टो साहब का भी जिक्र किया फैसल साहब ने, तो ये बताइएगा कि ऐसा कुछ हुआ जब वो गए पंजाब, उनको कोई ऐसा तजुर्बा रहा? जी आई नो, वो ऑब्वियसली उनका वर्जन, बिकॉज उनकी पार्टी अगर कोई शिकायत हुई थी तो उनको बताना चाहिए ना। और दूसरा ये शर्मिला साहबा, कि अब वो सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि वो सिंध का भी दौरा करेंगे, क्या वहाँ भी हम एक्सपेक्ट करें इस तरह का ही वाकयात हमने देखने को मिलेंगे जैसे पंजाब में मिले? जी शुक्रिया आरफा साहिबा। देखिए जी, पंजाब में जो कुछ हुआ जो कुछ नहीं हुआ, दैट इज़ बिटवीन द पंजाब गवर्नमेंट एंड केपीके। अब इशू ये है कि कोई भी शख्स किसी भी सूबे से किसी दूसरे सूबे में जा सकता है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे सूबे का वजीर आला हो, एंड आई थिंक एक डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप सिंध में देखें तो कभी भी आपको ऐसा कोई मौका नज़र नहीं आएगा जहाँ पर किसी पॉलिटिकल रहनुमा की डिसरिस्पेक्ट की गई हो, अनलेस एंड अनटिल वो कोई रेड लाइन क्रॉस करें या कोई ऐसी हरकत करें या कोई ऐसा लबो लहजा इस्तेमाल करें जिससे या तो इंतशार का ख़तरा हो या कोई और किसी किस्म की फ्रिक्शन का ख़तरा हो। सिंध में जहाँ तक ताल्लुक़ है, वी वेलकम एवरीवन। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सिंध में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, वी विल वेलकम देम। लेकिन क्या बिलावल साहब को शर्मिला साहबा कोई शिकायत रही जब वो पंजाब गए? माफ करिएगा कि ये भी इसका भी, क्योंकि फैसल साहब ने ये इशू उठाया, सो यू मस्ट देखिए अभी जो रिसेंटली बिलावल साहब अभी जब रिसेंटली बिलावल साहब पंजाब गए थे तो उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि वहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उनको वेलकम भी किया और उनका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने थैंक यू भी किया। और देखिए यही जेस्चर होना चाहिए। हम बेशक मुख्तलिफ जमातों से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम एक दूसरे के जान के दुश्मन तो नहीं है ना। अगर हमारा मकसद और मतलब आवाम की खिदमत करना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो एक इंटरेस्ट है, जो प्रायोरिटी है हमारी, अगर वो सिमिलर है तो बाकी सारी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं। लेकिन अगर आप गालम गलोच करेंगे, अगर आप तूफ़ान बदतमीज़ी करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे या किसी सूबे की रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करेंगे या लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना चाहेंगे, तो जाहिर बात है फिर कानून हरकत में आएगा। ठीक जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, राइट बैक, और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।